क्वेश्चन नंबर 16 दिया हुआ है फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन गिवन बाय। आपको डेरिवेटिव निकालना है, मतलब डिफरेंशिएट करना है। एफ ऑफ एक्स को डिफरेंशिएट करना है और एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है कुछ इस तरीके से 1 + x इंटू 1 + x स्क्वायर इंटू 1 + x की पावर 4 इंटू 1 + x की पावर 8। चार चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं तो क्या लगेगा? लॉग लगेगा। आप वैसे तो निकाल नहीं पाएंगे, किस किस का मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, बहुत दिक्कत हो जाएगी। और मल्टीप्लाई भी करेंगे पॉलिनोमियल तो भी बहुत बड़ा जाएगा, तो इसलिए हम लॉगरिथमल लेंगे। और अगर डिफरेंशिएशन आ जाता है तो आपको f'1 की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए, जब इंट्रोडक्शन हमने पढ़ा था तब हमने एक चीज़ और देखी थी कि अगर हम y मानते हैं कि y इज इक्वल टू समथिंग फंक्शन है, यानी y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, आपको जैसे फाइनल में f'1 फाइंड करना है तो f'1 का मतलब क्या होता है? अगर आप dy/dx निकालेंगे तो वही तो f' होता है। तो आप तो dy/dx निकाल दीजिए, f' निकाल दीजिए, बस वैसे ही। तो हम पहले तो एक काम करते हैं, पहले इस फंक्शन को मान लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि हमें y का फॉर्म थोड़ा अच्छा लगता है। लेट y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो मतलब y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? y इज इक्वल टू हो जाएगा 1 + x, 1 + x स्क्वायर, 1 + x की पावर 4 इंटू 1 + x की पावर 8 के बराबर। अब टेकिंग लॉग टू बोथ साइड, दोनों साइड लॉग ले लेते हैं तो ये हो जाएगा log y। असल में ये इसलिए माना क्योंकि log ऑफ f ऑफ x थोड़ा अच्छा नहीं लगता, मज़ा नहीं आता, फील नहीं आता करने को, है ना, इसलिए थोड़ा y मान लिया कि log y है ना, वो मज़ा नहीं आया। इज इक्वल टू इस साइड log लेंगे तो log, पहले तो ये पूरा का पूरा वैसे ही उतर के आ जाएगा 1 + x, 1 + x स्क्वायर, 1 + x की पावर 4, 1 + x की पावर 8। क्वेश्चन ही उतारते रहो बहुत देर तक। तो अब लॉग में क्या होता है? लॉग सबको अलग अलग कर देता है, लॉगों सबको अलग अलग कर बैठते हैं। तो ये हो जाएगा log 1 + x प्लस log 1 + x स्क्वायर प्लस log 1 + x की पावर 4 और प्लस log 1 + x की पावर 8 के बराबर। अब डिफरेंशिएट कर देते हैं बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। तो देखिएगा क्या होगा, ये हो जाएगा 1/y dy/dx डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड इज इक्वल टू, थोड़ा सा लिख दें, वैसे थोड़ा लिख देते हैं, इच्छा नहीं कर रही, dy/dx ऑफ, मन से अंदर से फील नहीं आ रहा, मजबूर वो नहीं आ रहा कि हाँ नहीं करना है, तो इसलिए थोड़ा सा लिख देते हैं कि डायरेक्ट अच्छा नहीं लग रहा। dy/dx ऑफ log ऑफ 1 + x। क्वेश्चन को जब तक 10-12 बार लिख नहीं दो कुछ फील ही नहीं आता कि क्वेश्चन कर रहे हैं। प्लस dy/dx ऑफ 1 + x की पावर 4 प्लस d/dx ऑफ 1 + x की पावर 8 के बराबर। आप देखना ये तो बहुत छोटा सा हो गया, यहाँ से करते हैं थोड़ा सा। log y का डिफरेंशिएशन 1/y और y का डिफरेंशिएशन dy/dx, यही f'(x) है बाबू आपका। दिस इज इक्वल टू log 1/x, log का डिफरेंशिएशन ये हो जाएगा 1/1 + x और फिर डिफरेंशिएशन करेंगे dy/dx ऑफ 1 + x प्लस इसका डिफरेंशिएशन, ये लोगों को तो मैं खा ही गया, ये लोगों को तो मैं छोड़ ही बैठा, ये log और ये log, क्योंकि log है तो log वाले सीधे नीचे जाएंगे 1 + x स्क्वायर, फिर dy/dx ऑफ 1 + x स्क्वायर प्लस फिर से log है तो 1/1 + x की पावर 4, तो dy/dx ऑफ 1 + x की पावर 4। ओके, एक और रह गया, प्लस 1/1 + x की पावर 8 dy/dx ऑफ 1 + x की पावर 8 के बराबर। स्क्रीनशॉट ले लो पॉज करके, जब तक हम निपटा देते हैं इनको थोड़ा सा।
तो देखना बरखुरदार फिर क्या आता है, दिस इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स, चाहे तो इसी को f डैश एक्स लिख देना बाबू, इज इक्वल टू ये y जाके यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो y मल्टीप्लाई में 1/1 प्लस एक्स एज इट इज, 1 का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 0 और x का डिफ्रेंशिएशन हो गया 1 प्लस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 का डिफ्रेंशिएशन हो गया 0, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन हो गया 2x के बराबर, प्लस 1/1 प्लस एक्स की पावर 4 एज इट इज, 1 का डिफ्रेंशिएशन फिर से 0, एक्स की पावर 4 का हो गया 4x क्यूब के बराबर, प्लस 1/1 प्लस एक्स की पावर 8 एज इट इज, 1 का फिर से 0, एक्स की पावर 8 का हुआ 8, एक्स की पावर 7 के बराबर। तो देखिएगा फाइनल आंसर मतलब f डैश एक्स डी वाई बाई डी एक्स की जगह पर लिख देते हैं m डैश एक्स, दिस इज इक्वल टू y की वैल्यू उतार दीजिए, y ये पूरा था, क्या था 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स की पावर 4 इंटू 1 प्लस एक्स की पावर 8 मल्टीप्लाई में 1/1 प्लस एक्स प्लस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x क्यूब डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स की पावर 4 प्लस 8x की पावर 7 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स की पावर 8 के बराबर। ये फाइनल आंसर। और थोड़ा सा सॉल्व करना चाहें तो ये बाहर वाली चीज़ों को अंदर से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक एक चीज़ जाती जाएगी, इस वाले के साथ बचेगा खाली ये 1 प्लस एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, इसके साथ बाकी की चीज़ें वैसे भी कर सकते हैं। तो ये फाइनल आंसर आया। अब हम f डैश 1 अगर निकालना चाहें तो f डैश 1 कितना आएगा, f डैश 1 की जो वैल्यू आएगी दिस इज इक्वल टू x की जगह पे 1 रख दीजिए। f डैश 1 का मतलब क्या हुआ, देखिए x की जगह पे 1 रखा हुआ है सिंपली, तो x की जगह पे 1 रख दीजिए जहाँ जहाँ x आ रहा है, तो बस ये रख देते 1 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर इंटू 1 प्लस 1 की पावर 4 इंटू 1 प्लस 1 की पावर 8 इंटू 1/1 प्लस 1 प्लस 2 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 1 का क्यूब डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 की पावर 4 प्लस 8 इंटू 1 की पावर 7 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 की पावर 8। सॉल्व करिए, देखिए कितना आ रहा है। तो ये तो आपके पास हो गया, ये सारा 2 हुआ, 1 का स्क्वायर भी 2 होता है, 1 की पावर 4 भी 1 होता है और 1 की पावर 8 भी 1 होता है, तो 1 प्लस 1 1 2 2 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16, तो ये हुआ 16 इंटू देखिएगा क्या होगा 1/2 प्लस 1 प्लस 1 ये 2 ही हुआ 2/2 प्लस 4/2 प्लस 8/2 के बराबर। नहीं काट रहे, एलसीएम ले लेते, तो दिस इज इक्वल टू ये आपके पास आ जाएगा 16 इंटू एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा 2 के बराबर, ये सारे के सारे एज इट इज़ प्लस हो जाएंगे, मतलब 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 8, तो ये गया दिस इज 8 मल्टीप्लाई में 8 इंटू, तो ये हो जाएगा 8 इंटू 4 2 6 8 6 14 और 1 15 15 8 जाइज 120, तो f डैश 1 की वैल्यू आ जाएगी 120 के बराबर। नोट कर लेना। क्वेश्चन नंबर 17 दिया हुआ है, डिफरेंशिएट दिस इन 3 मेंशन बिलो। 3 तरीके से इसको डिफरेंशिएट करना है। जो पहला वाला है वो बाय यूजिंग प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, इस तरीके से प्रोडक्ट रूल का यूज़ करके पहले तो ऐसे करता है। दूसरा वाला जो मेथड है वो एक्सपेंड करके, दोनों को मतलब एक्सपेंड करो, कुछ बड़ा सा पॉलिनोमियल बनाओ, जैसे ये डिग्री 3 है ये डिग्री 2 है, तो टोटल डिग्री मैक्सिमम की डिग्री कितनी हो जाएगी 5 डिग्री का हो जाएगा, तो वो एक्सपेंड करके फिर करना है। और थर्ड है बाय टेकिंग द लॉगरिथमिक का यूज करके। तो चलिए कर लेते हैं, वेरी सिंपल सा क्वेश्चन, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, तो कर लेते हैं। सबसे पहले बाय यूजिंग प्रोडक्ट रूल, तो आपके पास ये है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 इंटू एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9 इसके बराबर। तो ये आपके पास फर्स्ट फंक्शन हो गया और ये आपके पास सेकंड फंक्शन हो गया। तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8
एज इट इज डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन इज एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9 के बराबर, प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9 डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन है आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 के बराबर। तो चलिए डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। तो दिस इज इक्वल टू, ये फर्स्ट फंक्शन आगे वाली चीज़ें तो वैसी की वैसी रहेंगी, माइनस 5x प्लस 8 के बराबर, और पीछे वालों का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा। पीछे वालों का क्या, एक्स क्यूब का कितना 3x स्क्वायर, इसका डिफ्रेंशिएशन प्लस इसका डिफ्रेंशिएशन प्लस इसका डिफ्रेंशिएशन। इसी तरीके से तो होता है जब चीज़ें प्लस में हो, प्लस में या माइनस में। तो एक्स क्यूब का होगा 3x स्क्वायर प्लस 7 इंटू एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1, तो ये 7 ही रहेगा, और 9 का डिफ्रेंशिएशन 0, ये हो जाएगा, प्लस ये आगे वाला एज इट इज एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9 इसके बराबर, और आपके पास क्या रहेगा, दिस इज एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x माइनस 5 इंटू एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1, तो माइनस 5 ही बचेगा। चलिए मल्टीप्लाई करें तो ये कितना आ जाएगा, पहले इसको 3x स्क्वायर को करते तो 3x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर 3x की पावर 4, 3 5 जा 15 माइनस 15 एक्स क्यूब, 8 3 जा 24 एक्स स्क्वायर। अब 7 से करेंगे तो प्लस 7 एक्स स्क्वायर माइनस 7 5 जा 35 एक्स खाली, और प्लस 7 8 जा 56। अब इसको करें, देखिए 2x इंटू एक्स क्यूब, दिस इज 2x की पावर 4, 2 7 जा 14 एक्स स्क्वायर, 2 7 जा 14 एक्स स्क्वायर। अब 2x इंटू 9, 2 9 जा 18 एक्स के बराबर, माइनस 5 से करें तो माइनस 5 एक्स क्यूब, 7 5 जा 35 माइनस 35 एक्स, 9 5 जा 45 माइनस 45। और देखिए दिस इज इक्वल टू, अब सबसे बड़ी पावर को पहले निपटाएं, 3x की पावर 4 प्लस 2x की पावर 4। ये तो सिंपल अलजेब्रा है जो आपने 8th 9th क्लास में 7th 8th क्लास में करी होगी। तो 3 और 2 5 x की पावर 4, एक्स क्यूब वाला देखिए माइनस 15, और देखो 15 माइनस 5, दिस इज माइनस 20, तो माइनस 20 एक्स क्यूब। एक्स स्क्वायर देखें 24 प्लस 7, दिस इज 31, और एक्स स्क्वायर 31 प्लस 14 45, ये भी गया, और कुछ बचा एक्स स्क्वायर का, नहीं बचा, तो प्लस 45 एक्स स्क्वायर। अब एक्स वाला देखिए, एक्स वाला माइनस 35 प्लस 18, और फिर से माइनस 35 दिस इज माइनस 70 प्लस 18 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 52 माइनस 52 एक्स, और प्लस में देखिए 56 माइनस 45 दिस इज 11। मोस्ट प्रोबेबली ये फाइनल आंसर है, और चेक कर लेते हैं। नेक्स्ट मेथड बाय एक्सपेंडिंग द प्रोडक्ट, मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट को एक्सपेंड करना है। चलिए कर देते, पहले ही एक्स क्यूब को मल्टीप्लाई करते, तो एक्स क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर, दिस इज एक्स की पावर 5, एक्स क्यूब इंटू माइनस 5x कितना होगा, माइनस 5 एक्स की पावर 4, एक्स क्यूब इंटू 8, दोनों प्लस में है तो 8 एक्स क्यूब, ये तो बताने की ज़रूरत नहीं है। 7x इंटू एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 7 एक्स क्यूब, 7 5 जा 35 माइनस का x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 35 एक्स स्क्वायर, 7 5 जा 35 x इंटू एक्स स्क्वायर, 7 8 जा 56, दोनों ही प्लस के हैं, 56 एक्स। 9 से करें तो प्लस 9 एक्स स्क्वायर, 9 5 जा 45 माइनस का माइनस 45 एक्स आएगा, 9 8 जा 72। टोटल टर्म्स गिने कितनी हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हाँ ठीक है, 3 3 जा 9, सही है। अब देखें x की पावर 5 यही सबसे बड़ा और इकलौता है, ये गया।
एक्स की पावर 5 आएगा नहीं। एक्स की पावर 4 देखिए, एक ये है, एक ये, -5 एक्स की पावर 4। एक्स क्यूब देखिए, एक्स क्यूब 8 + 7, 8 7 15, और कहीं नहीं, +15 एक्स क्यूब, और उसके बाद एक्स स्क्वायर -35 + 9, -35 + 9 कितना हो गया? दिस इज -26 एक्स स्क्वायर, -26 एक्स स्क्वायर। इसमें देखिए 56x - 45x, दिस इज 11x + 72। डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, पहले एक्सपेंड करना है फिर डिफ्रेंशिएट करना है। तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो देखिए क्या होगा, ये हो जाएगा 5x की पावर 4 माइनस 4 आगे आएगा तो 4 5 जा 20 एक्स क्यूब, 15 3 जा 45 एक्स स्क्वायर, 45 एक्स स्क्वायर, ये 2 इधर मल्टीप्लाई, 26 2 जा 52 एक्स प्लस 11 इंटू 1 इज 11, और 72 का डिफ्रेंशिएशन इज 0। तो ये डिफ्रेंशिएट करने के बाद ये वाली चीज़ आ जाएगी। नोट कर लीजिए, जहाँ तक आंसर सेम आ रहा है थर्ड वाले में और देख लेते हैं। इसका थर्ड एंड लास्ट मेथड है बाई लॉगरिथमिक डिफ्रेंशिएशन, लॉगरिथमिक का यूज़ करके। तो फिर से मान लेते हैं लेट, क्योंकि जहाँ में y तो है नहीं तो इसलिए y इज इक्वल टू समथिंग, और अब टेकिंग लॉग टू बोथ साइड, दोनों साइड लॉग लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा log y इज इक्वल टू लॉग ऑफ, पहले तो एक्स स्क्वायर -5x + 8 इंटू एक्स क्यूब + 7x + 9 इसके बराबर। अब क्योंकि लॉग में अगर कोई चीज़ें मल्टीप्लाई में होती है, एक ये वाली चीज़ है, एक ये वाली चीज़ है, और दोनों ही मल्टीप्लाई में, बीच में कोई साइन नहीं है मतलब मल्टीप्लाई में है, तो लॉग के अंदर दो चीज़ें अगर मल्टीप्लाई में है तो वो प्लस में हो जाती है। मतलब ये हो जाएगा आपके पास log y इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर -5x + 8 प्लस लॉग ऑफ एक्स क्यूब + 7x + 9। अब डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, तो इसका डिफ्रेंशिएशन, लॉग का डिफ्रेंशिएशन तो 1/y, और क्योंकि y है तो dy/dx, आपको फाइनल आंसर यही निकालना है, dy/dx इज इक्वल टू लॉग में पहले तो अपॉन में चला जाएगा, 1/x स्क्वायर -5x + 8, और फिर d/dx होगा इसी चीज़ का, क्योंकि x के अलावा कुछ और चीज़ है, एक्स स्क्वायर -5x + 8 के बराबर, प्लस लॉग के कारण ये 1/x क्यूब + 7x + 9, और फिर इसी का d/dx डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा x क्यूब + 7x + 9। अब क्या करें, ये y को उधर लेकर चले जाते हैं, मतलब dy/dx आपके पास हो जाएगा, dy/dx इज इक्वल टू, y क्या था, y तो ये चीज़ थी, मल्टीप्लाई कर देते, मतलब एक्स स्क्वायर -5x + 8 इंटू एक्स क्यूब + 7x + 9 इंटू, ये तो एज इट इज़ रहेगा 1/, इसको ऐसे ही रहने दीजिए, एक्स स्क्वायर -5x + 8 इंटू इसका एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन इज 2x -5 प्लस ये एज इट इज़ रहेगा एक्स क्यूब + 7x + 9, इसका एक्स क्यूब का डिफ्रेंशिएशन इज 3x² + 7 इसके बराबर। अब ये वाली चीज़ अंदर मल्टीप्लाई में ले लीजिए, तो ये आपके पास आ जाएगा कितना, ये दोनों जब इसके साथ मल्टीप्लाई में जाएंगे तो पहले वाले से तो ये कैंसिल हो जाएगा, देखिएगा कैसे, एक्स स्क्वायर -5x + 8 इंटू एक्स क्यूब + 7x + 9, पहले वाले से तो ये वाला कैंसिल हो जाएगा तो हम इसको नहीं लिखते, ये कैंसिल पहले वाले से, और इसके साथ फिर ये वाला आ जाएगा 2x - 5 प्लस, अब ये दोनों चीज़ें इसके साथ मल्टीप्लाई होंगी, ये दोनों यहाँ पर आएंगी, तो यहाँ पर आएंगी तो एक्स क्यूब वाला टर्म, ये वाला पॉलिनोमियल इस वाले पॉलिनोमियल से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये वाला और ये वाला, तो ये जाके मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, मतलब ये हो जाएगा क्या, एक्स स्क्वायर -5x + 8 इंटू
3x² प्लस 7 के बराबर। पॉज करके नोट कर लीजिए जब तक हम कुछ जगह बनाते हैं। तो देखिए dy/dx कितना आ जाएगा, dy/dx इज इक्वल टू, ये अगर देखें तो पहले वाले टाइप के जैसे ही हो गया। तो ये तीनों के फाइनल आंसर्स ऑलमोस्ट बिल्कुल सेम आ रहा है, ऑलमोस्ट नहीं बिल्कुल ही सेम आ रहे हैं, तो ये मैच करेंगे। आप किसी भी मेथड से कर लीजिए, अगर आप डिफरेंशिएशन एक ही चीज़ का कर रहे हैं तो मेथड मायने नहीं रखाएगा कि आप एक मेथड से कर रहे हैं या दूसरे मेथड से कर रहे हैं, आंसर सेम आएगा हर केस में। नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 18 दिया हुआ है, इफ u v w आर द फंक्शंस ऑफ x, u v w तीन फंक्शन है x के। किस तरीके से, जैसे हमने u ऑफ x मान लेते थे, v ऑफ x मान लेते थे, कुछ इस तरीके से तीन फंक्शन है x के। आपको प्रूव करना है कि d/dx ऑफ u v w मतलब तीनों का मल्टीप्लाई, ये होगा फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, दूसरे का मल्टीप्लिकेशन, इस तरीके से ये चीज़ मुझे शो करनी है। और ये दो तरीके से शो करना है, लिखा नहीं क्योंकि थोड़ी जगह की कमी पड़ जाती, इसलिए तो दो तरीके से शो करना है। एक तो फर्स्ट मेथड इसमें यूज़ करना है बाय रिपीटेड डिफरेंशिएशन। रिपीटेड डिफरेंशिएशन मतलब एक का डिफरेंशिएशन इनटू टू प्रोडक्ट वाला रूल यूज़ करना है, और दूसरे में हमें लॉगरिथमिक वाला रूल यूज़ करना है। तो चलिए करते हैं। तो आपके पास जो फंक्शन है वो ये है u इंटू वी इंटू डब्ल्यू के बराबर। तो लेट y बोल देते, y इज इक्वल टू, थोड़ा सा बस ऐसे ही, अकेले अच्छा नहीं लग रहा, वो किसी के साथ में रखो। अकेले में जोड़ी थोड़ी ना अच्छी लगती है, कोई ना कोई तो होना चाहिए प्यार करने वाला, कोई तो साथी चाहिए प्यार करने वाला। चलिए देखें, तो दिस इज इक्वल टू, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो मतलब dy/dx इज इक्वल टू, ये होगा d/dx ऑफ u इंटू वी इंटू डब्ल्यू। और मुझे यही चीज़ निकालनी है, लेफ्ट हैंड चीज़, लेफ्ट हैंड तो आपके पास यही होगा u इंटू वी इंटू डब्ल्यू। तो इससे मैं ये वाली चीज़ लेकर आऊँगा, तो dy/dx की जो वैल्यू होगी वही इसकी वैल्यू होगी, क्योंकि dy/dx इस चीज़ के बराबर है, तो dy/dx आ जाएगा, वही हमारा आंसर है। तो चलिए करते हैं। तो हम एक काम करते हैं, प्रोडक्ट रिपीटेड डिफरेंशिएशन, प्रोडक्ट का रूल यूज़ करना है। तो तीन फंक्शन में प्रोडक्ट कैसे यूज़ करें, दो फंक्शन को आप एक फंक्शन मान लीजिए और एक को आप अकेले रहने देते, एक को अकेले रहने देते और दो को एक मान लेते, क्योंकि तीन का केस ऐसे सॉल्व करते। तो दिस इज इक्वल टू, ये dy/dx आपके पास आ जाएगा, dy/dx इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, मतलब u इंटू वी एज इट इज, d/dx ऑफ w या फिर dw/dx प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज d/dx ऑफ u इंटू वी के बराबर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं, dy/dx जो आपके पास होगा वो u इंटू वी इंटू dw/dx। ओके वेरी, ये चीज़ तो हमें चाहिए। और देखिए प्लस, लेकिन यहाँ पे फिर से दो फंक्शंस का मल्टीप्लाई हो गया, तो ये हो गया आपके पास फर्स्ट फंक्शन और ये हो गया सेकंड फंक्शन। तो w इंटू फर्स्ट फंक्शन एज इट इज d/dx ऑफ सेकेंड फंक्शन dv/dx प्लस w इंटू सेकेंड फंक्शन एज इट इज d/dx ऑफ फर्स्ट फंक्शन du/dx। और इसको अगर सही तरीके से लिखना चाहें तो ये कुछ ऐसा ही हो जाएगा ना, पहले हम du/dx ये वाली चीज़ लिख दें, तो du/dx थोड़ा सा du/dx, तीन चीज़ों का मल्टीप्लाई 2 इंटू 3 इंटू 4 करेंगे या 4 इंटू 3 इंटू 2 करेंगे, एक ही बात होती है भैया, मल्टीप्लाई में आगे पीछे में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इंटू वी इंटू डब्ल्यू प्लस, अब की बार हम dv/dx लिख देते, w इंटू यू इंटू dv/dx प्लस u इंटू वी इंटू dw/dx। तो ये हमारे फर्स्ट वाले मेथड से रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट रूल से, ये फर्स्ट वाले मेथड से हमारा सॉल्यूशन आ गया, प्रूफ हो गया। अब हम दूसरा वाला रूल देख लेते हैं, नोट कर लीजिए। जो सेकंड वाला मेथड हमें यूज़ करना है वो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन यूज़ करना है। लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन यूज़ करना है तो हम वही कर लेते हैं। तो हम मान लेते हैं लेट y इज इक्वल टू, क्योंकि उसके लिए लेफ्ट हैंड साइड में कुछ तो होना चाहिए, तो y तो इसमें मानना ही पड़ेगा, u इंटू वी इंटू डब्ल्यू। अब लॉग यूज़ करेंगे, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन करना है तो log y इज इक्वल टू लॉग ऑफ टेकिंग लॉग इन बोथ साइड u इंटू वी इंटू डब्ल्यू। ये लाइन भी थोड़ा जरूरी लिखिए कि टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, थोड़ा सा ऐसे लिखेंगे ना अच्छा इंप्रेशन पड़ता है एग्जामिनर पर, अरे बच्चा कितना अच्छा है लिखता है, लिखो
दिस इज इक्वल टू, हर जगह इम्प्रेशन अपने क्रश पे थोड़ा ना जमाना रहता है, कभी कभी कहीं और भी इम्प्रेशन जमा लिया करो, जरूरी थोड़ा ना कि क्रश पे ही इम्प्रेशन जमाना है, इधर भी जमाओ उधर भी जमाओ। तो देखिए क्या होगा, log y इज इक्वल टू तीन फंक्शंस का मल्टीप्लाई, तीन फंक्शंस का मल्टीप्लाई में क्या होता है, log u प्लस log v प्लस log w। डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। इम्प्रेशन जरूरी नहीं कि वहीं पर जाओ, इधर भी आओ। तो क्या होगा, 1/y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू लॉग का डिफरेंशिएशन, दिस इज, एक बार और एक लाइन और लिख लेते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग यू, अच्छा नहीं लग रहा, प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग वी प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग डब्ल्यू। तो दिस इज इक्वल टू, ये y को उधर लेकर जाएंगे, मतलब डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू y इंटू लॉग यू का डिफरेंशिएशन, लॉग के अंदर है तो लॉग वाली चीज़ क्या हो जाती है, पहले तो नीचे आती है, डी यू बाई डी एक्स प्लस v का डिफरेंशिएशन 1/v डी वी बाई डी एक्स प्लस w का डिफरेंशिएशन 1/w डी डब्ल्यू बाई डी एक्स। वेरी सिंपल। अब देखिएगा डी वाई बाई डी एक्स कितना आ गया, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये y की वैल्यू पुट कर दी, y कितना था, u इंटू वी इंटू डब्ल्यू, u इंटू वी इंटू डब्ल्यू इंटू 1/u डी यू बाई डी एक्स, 1/u डी यू बाई डी एक्स प्लस 1/v डी वी बाई डी एक्स प्लस 1/w डी डब्ल्यू बाई डी एक्स। आहा, ये हो गया, ये तो आपके क्रश जैसा दिख रहा है। चलिए ये यू वी डब्ल्यू को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, तो देखिएगा u इंटू वी इंटू डब्ल्यू डी यू बाई डी एक्स डिवाइडेड बाई यू प्लस u इंटू वी इंटू डब्ल्यू डी वी बाई डी एक्स डिवाइडेड बाई v प्लस u इंटू वी इंटू डब्ल्यू डी डब्ल्यू बाई डी एक्स डिवाइडेड बाई डब्ल्यू। तो ये u से u गया, v से v गया और w से बबलू गया। तो ये dy बाई डी एक्स कितना आ गया बाबू, पहले हम u वाले को लिख देते हैं du बाई डी एक्स इंटू वी इंटू डब्ल्यू, यहाँ पे क्या क्या बचा, v इंटू डब्ल्यू इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस ये डी वी बाई डी एक्स, तो u इंटू पहले डी वी बाई डी एक्स प्रथा के हिसाब से थोड़ा सा बस जमाने के लिए, बाकी उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसके बाद u इंटू वी इंटू डी डब्ल्यू बाई डी एक्स हैज़ प्रूव्ड बाई बोथ द मेथड, दोनों मेथड से इस तरीके से प्रूफ हो गया। तो ये एक्सरसाइज नंबर 5.5 जिसके आंसर इतने छोटे छोटे थे वो ख़त्म हुई। अब हम एक्सरसाइज करेंगे एक्सरसाइज नंबर 5.6। थैंक यू। वीडियोस को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, बहुत मेहनत लगती है बाबा। थैंक यू।